हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24 में। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका असाइनमेंट मंथ का असाइनमेंट, जो आपका असाइनमेंट है मंथ नवंबर का। ठीक है, तो आज के ये वीडियो क्लास 10th सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। ठीक है, तो मैथ सब्जेक्ट का हम देखने वाले हैं कि आपको क्या क्या क्वेश्चंस दिया गया है और उसके आंसर को आप किस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आपको क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। पहला प्रश्न देखो आप कि आपके पास प्रश्न है त्रिभुज ABC। एक त्रिभुज है जिसमें AD भुजा BC पर लंब है, तो सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका एक त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए आप इस प्रकार से आप पहले त्रिभुज बनाएंगे। अब त्रिभुज बनाने के बाद आप देख पा रहे हैं ये AD ये क्या है, BC भुजा पर लंब है। ठीक है, तो आप दिखाइए कि त्रिभुज ABC में AD लंब BC। ठीक है, अब पाइथागोरस प्रमेय से अगर आप देखें तो ये 90 डिग्री का कोण हो गया, ये भी समकोण हो गया। ठीक है, जिसमें कि ये क्या हो गया, हाइपोटेनस यानी कर्ण, और ये हो गया इसका आधार हो जाएगा, और ये वाला इसका लंब हो जाएगा। क्या होगा, लंब। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, तो उसके आधार पर हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पास हम देखेंगे कि कर्ण क्या है इसका AB स्क्वायर, फिर जो लंब है AD स्क्वायर और BD स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पास आप ये फॉर्मूला बन गया आपके पास। ठीक है, इसी तरह से हम दूसरा एक त्रिभुज ले लें, समकोण त्रिभुज ADC के लिए। तो AC इसका कर्ण हो गया, AD इसका लंब हो जाएगा, और फिर CD इसका आधार हो गया। ठीक है, अब दो समीकरण मिल गए आपको, दोनों समीकरण को आपको क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है, समीकरण एक में 2 को घटा दो आप। ठीक है, यहाँ पास घटाना है दोनों समीकरण को, तो AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर लिख दिए। फिर पहले समीकरण को AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या करना है, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। ठीक है, तो AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, यहाँ से आप देखो ये AD स्क्वायर और AD स्क्वायर ये माइनस हो गया। ठीक है, और बचा क्या आपके पास BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। तो यहाँ पास आप इसको ट्रांसपोज कीजिए इस साइड, तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर, इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे प्लस AC स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास इतना प्रूफ हो गया, यही अपने को प्रूफ करना था। अब अगला प्रश्न देखिए, यदि कोई रेखा ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः बिंदु D और E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर हो, तो सिद्ध करना है AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ट्राइंगल बनाना है। ठीक है, ट्राइंगल बनाने के बाद आप यहाँ से देख सकते हैं एक इस भुजा BC के भुजा समांतर DE एक आपको रेखा खींचना है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं AB भुजा का मध्य बिंदु क्या है, D है, और AC भुजा का मध्य बिंदु क्या है, E है। ठीक, तो इसके अनुसार AD अपॉन DB हो जाएगा और AE अपॉन EC हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अगर आगे देखें हम तो क्या मिलेगा आपको, उसको इंटरचेंज कर दीजिए, मतलब जो उसका अंश है उसको हर में आप बदल दीजिए। ठीक है, तो DB अपॉन AD हो गया। ठीक है, यहाँ पास EC अपॉन AE, राइट, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब दोनों पक्षों में हम क्या करते हैं, एक को जोड़ देते हैं। ठीक है, DB बटे AD फिर प्लस 1, और राइट साइड भी हम सेम प्रोसीजर करते हैं। ठीक है, तो इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो DB प्लस AD होगा, DB प्लस AD अपॉन AD, और इसी तरह से यहाँ भी EC प्लस AE अपॉन AE। ठीक है, तो आप अगर डायग्राम में देखें DB प्लस AD, यहाँ पास डायग्राम में देख लीजिए आप एक बार, AD यहाँ पास आप देखिए AD और प्लस DB बराबर क्या होगा, AB होगा। इसी तरह AE प्लस EC बराबर AC हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम यहाँ पास यूज़ करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पास DB प्लस AD का मान AB हो गया, और अपॉन AD, और EC प्लस AE का मान हो गया AC। ठीक है, फिर से हम इसको इंटरचेंज कर देते हैं, अंश को हर में बदल देते हैं और हर को अंश में, तो कितना आएगा, AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। यही अपने को सिद्ध करना था।
ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, अब अगला सवाल देख लीजिए आप। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए यदि जीवा की लंबाई तथा केंद्र से दूरी क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम पहले लिखेंगे जीवा की लंबाई क्या दिया हुआ है, QP इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और जीवा की केंद्र से दूरी कितना है, 3 सेंटीमीटर। केंद्र से डाला गया लंब क्या होगा, जीवा को सम द्विभाजित करता है। ठीक है, हम आगे डायग्राम में आपको ये दिखा दे रहे हैं। देखिए, ये आपका ये बिंदु है, यहाँ केंद्र से ये जीवा की QP जीवा है, इस पर जो लंब डाला गया है तो इसको दो भागों में विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लिखेंगे यहाँ पास MP इज इक्वल टू 1/2 QP। ठीक है, यानी MP QP का हाफ है। तो QP का मान कितना है, 8 सेंटीमीटर, तो कितना आएगा 4 सेंटीमीटर। MP इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर आ गया। अब समकोण त्रिभुज OMP में लेना है, हम पाइथागोरस प्रमेय इस्तेमाल करेंगे यहाँ पास। तो कर्ण का वर्ग यानी OP का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर प्लस MP का स्क्वायर, सारी वैल्यूज़ को हम यहाँ पास पुट करेंगे और इसके बाद इसका मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके पास 3 का स्क्वायर 9 होगा और 4 का स्क्वायर 16, दोनों को जोड़ देंगे 25 आएगा। तो OP बराबर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है कि सिद्ध कीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, सबसे पहले आपके पास प्रश्न में दे दिया गया है कि केंद्र O वृत्त पर बने चक्रीय चतुर्भुज ABCD है। यानी हमारे पास आप देख पा रहे हैं यहाँ पास एक क्या है, एक वृत्त है, ये आपके पास वृत्त बना हुआ है। ठीक है, और इसमें वृत्त में A B C और D ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, अब A और C को आप क्या करें, आप इसे मिला लें और A को B से और B को C से आप ज्वाइन कर दीजिए। राइट, अब इसी प्रकार से हमको क्या करना है, ये हम शो कर देंगे, यानी रचना में लिखेंगे कि चित्र में केंद्र O से शीर्ष A व C को मिला दिया। फिर इसके बाद किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि के शेष भाग पर बनाए गए कोण का 2 गुना होता है। ठीक है, यानी जो कोण बनेगा इस केंद्र पर, इस परिधि पर बने कोण का क्या होगा, 2 गुना होगा। ठीक है, तो यहाँ से ABC के लिए अगर हम निकालेंगे तो क्या मिलेगा, AOC। ठीक, और ADC ये 2 गुना हो गया AOC का। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, तो ये पहला समीकरण हो गया। इसी प्रकार से CDA के लिए भी निकाल सकते हैं, CDA के लिए भी निकाल सकते हैं। तो ABC आएगा इसका 2 गुना। अब दोनों समीकरण को क्या करना है, आपको जोड़ देना है। ठीक है, तो दोनों समीकरण को जोड़ने पर आपके पास मान आ जाएगा। तो उसे लिखना है कि वृत्त के केंद्र O पर संपूर्ण कोण क्या होगा, 2, और फिर 2 को कॉमन ले लीजिए तो एंगल ADC और एंगल ABC। ठीक है, तो एंगल D और एंगल B। ठीक है, तो ये कितना है, 2 कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180, और O पर संपूर्ण कोण कितना है, 360 डिग्री है। ठीक है, तो 2 से अगर हम यहाँ पास 360 को 2 से अगर हम भाग कर रहे हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 सम्मुख कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 अंश। राइट, परंतु अगर हम चतुर्भुज की बात करें ABCD में तो चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है, जिसमें कि हमारे पास B और D का मान 180 है। ठीक है, एंगल A और एंगल C का भी हमको मान निकाल लेना है। तो इसमें 360 में हम जब 180 को यहाँ पक्षांतर करके माइनस कर देंगे तो 180 आ जाएगा। तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योगफल कितना आ जाएगा, 180। ठीक, अब अगला प्रश्न देख लीजिए, 5वां और अंतिम प्रश्न आपके पास कि त्रिभुज ABC के परिगत वृत्त की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 8 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर और एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्री है। तो रचना के पद भी लिखना है। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और यदि जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको बड़ी एक्सप्लेन करके उस क्वेश्चंस को बता दिया जाएगा। ठीक है, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आगे की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे आपके एग्जाम से रिलेटेड, और आपके जितने भी आपके जो प्रैक्टिकल से संबंधित है, प्रोजेक्ट से संबंधित सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। रचना के चरण आपको लिखना है इसमें। चलिए देखते हैं कैसे लिखोगे आप। तो पहले आप रचना के चरण लिख लीजिए, नीचे डायग्राम दिया हुआ उसको भी बना लीजिएगा। ठीक है, तो त्रिभुज ABC की रचना करना है आपको। ठीक है, जो आपको प्रश्न में दिया हुआ है। अब इसके बाद भुजा AB और BC का लंब सब द्विभाजक खींचना है, जो कि एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। कैसे खींचा जाता है, यदि आपको
डायग्राम देखकर नहीं समझ में आता है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे आप, और हम इसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है, राइट। हाँ, या तो बोर्ड पर बता देंगे, हाँ, या तो हम आपको कॉपी पे भी बता देंगे, राइट। तो इस प्रकार से आप ये रचना को पॉइंट वाइज लिख लीजिएगा, 5 पॉइंट है, और इस डायग्राम को आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, आपके पास ये डायग्राम है, तो इस प्रकार का आप इस डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिएगा, और रचना के पद आप देखिए पॉइंट वाइज लिख लीजिएगा। देखिए ये पहला, दूसरा, तीसरा, इसके बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं ये चौथा और पांचवा, ये पॉइंट मिला आपको, और फिर इसके बाद ये आपका डायग्राम, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से ये वीडियो कंप्लीट होता है। बहुत ही जल्द हम आपको सारे सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर के वीडियो अवेलेबल करा देंगे, तो आप बने रहें, ठीक है। और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, तो आज के वीडियो में इतने ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले थैंक यू एंड गुड लक।